नहीं चाहता कि हर बंदा हमसे इम्प्रेस हो, ठीक है? हर बंदा ही हमसे क्या हो, इम्प्रेस हो। उसके लिए हमने क्या करना होता है, खुद को ग्रूम करना होता है। हम कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लेवल की बात करें, जब हम किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की होनी चाहिए, वो हम उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अज़ान हो रही है, तो काइंडली 2 मिनट अगर वेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चुप हो जाती हूँ। काइंडली सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिएगा, अज़ान हो रही है। मैम सबके माइक ऑफ कर दीजिएगा, नीचे माइक ऑल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके सबके माइक ऑफ कर दे फर्स्ट ऑफ ऑल। पार्टिसिपेंट के अंदर जाएं, वहां पे ऑप्शन है माइक म्यूट ओपन करें, नीचे देखिए, नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहा हो, म्यूट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। ओके, काइंडली मुझे बताइएगा मेरी वॉइस प्रॉपर है, ताकि नेक्स्ट हम सेशन स्टार्ट कर सकें। काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जी, ठीक है, सेशन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर जाते हैं, ठीक है? अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब बात करें, तो हम जैसे ही हम पर्सन से ऑफलाइन बात कर रहे होते हैं, ठीक है? हम फेस टू फेस बात नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारा जो लहजा होता है, उसके अंदर ही हर पर्सन हमें वो इस तरह से देख रहा होता है कि वो देख लेता है, अगर आपका बात करने का तरीका जो है, वो पर्सन को बता देता है आप किस तरह के टाइप के पर्सन हैं, ठीक है? अगर आप एजुकेशन वाले पर्सन हैं, ठीक है? वो भी आपके रवैये से, ठीक है, आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, ठीक है? किस तरह से उनसे बिहेव करते हैं, उसमें ही नज़र आ जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है? समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो होती है, वो लोगों पे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालती है। अगर हम बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल ही देख लें, यहाँ पे हम इमरान खान की बात कर लें, तो उसकी पर्सनैलिटी आप खुद देखें, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, उसकी पर्सनैलिटी से ही जो है, इतने इम्प्रेस होते हैं, वो अनकॉन्शियसली, मतलब वो चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी उसको क्या करते हैं, उसको फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतना खुद को ग्रूम कर लेना है, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी को इतने इफेक्टिव सॉरी बना लेना है कि लोग हमसे इम्प्रेस हों। मीन्स आपकी आदतें ऐसी होनी चाहिए, आपके तरीके कुछ ऐसे होने चाहिए कि लोग आपको देख के वाक़ई कहें कि ये पर्सन ठीक है, ठीक है? ये पर्सन में कोई बात तो है, ये सबसे अलग करती है। ये जो सब चीज़ें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी है, कि जो जिससे हम दूसरे लोगों से अलग नज़र आ सकें, उसके लिए हमें क्या करनी होती है, कुछ चीज़ें हैं वो माइंड में रखनी होंगी, और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? ये ऐसी चीज़ें ये नहीं है कि बिल्कुल भी आप इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते या इसे चेंज नहीं कर सकते। ये आहिस्ता-आहिस्ता ही जो पर्सन के अंदर है, वो डेवलप होती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बात की जाए, ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे मैं 2 तरीकों से ही बात करूँगी, ठीक है? एक यहाँ पे आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें किस तरह से, और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ से किस तरह से ये चीज़ रिलेटेड है, दोनों को साथ लेके चलेंगे, ताकि ये जो दोनों चीज़ें हैं, आपको कहीं पे भी आप
जाएं तो ये आपको हेल्प कर सके। फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट योरसेल्फ मीन्स कि जैसे भी आप इंसान हैं आप उसको एक्सेप्ट करें। मीन यहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्यों आते हैं, हम पर्सन जो है हमको अर्निंग करनी होती है, हमें पैसे चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद को ये समझाएं, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मैं जाहिर सी बात है मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है। आप खुद को एक्सेप्ट करें। मीन्स अगर आप कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही जो है वो दिखाना, वो अगर बंदे पे प्रेशर आपका होगा ऐसे हैं। तो ये चीज आप नहीं करनी। जब आप खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही इंसान हूँ या ऐसी ही बंदी हूँ, तो वो चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है। मीन्स कि वो आप अगर कुछ दिखावा करते हैं कुछ भी, तो उसको छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ और बोलने पड़ते हैं। आप खुद को ही अपनी नज़रों में मशकूक समझते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाता है कि आपके माइंड में यही चीज़ चलती रहती है कहीं इसको सच का पता ना चल जाए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने जो है आप जो हैं आप वही दिखाएँ, आप अपने काम से अपनी परफॉर्मेंस से ही दूसरों को बताएँ, आप असल में क्या चीज़ हैं, ठीक है? अगर कोई पर्सन है यहाँ पे उसकी इतनी नहीं है, अगर देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ लोग होते हैं गलत वीडियोज़ या फेक वीडियोज़ भी बना रहे होते हैं, वो ठीक है वक़्ती तौर पे आपको ज़रूर फ़ायदा दे रही होती है, लेकिन जब आपको लोग जो है फेस टू फेस मिलते हैं, तो वो चीज़ इनको नहीं मिलती है, तो वही आपके जो पर्सनैलिटी में से जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ऐड कर देती है, लोग आपको फिर झूठा समझते हैं। और इसके साथ ही साथ जो प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसी वजह से ही आती हैं। तो इस वजह से क्या करें कि आप जो भी है, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को गाइड भी कर रहे हैं, तो उसको भी क्लियर ही रखा करें और आप भी अपने बारे में क्लियर ही रहा करें और जो चीज़ें उसको एक्सेप्ट करके उसको हमेशा इम्प्रूव करने की ही कोशिश की जाए, ठीक है। अगर आप बात करें अपने टीम की, तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपकी टीम के जो कुछ पर्सन ऐसे हैं ग्रो नहीं करी, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा तब तक आप उनकी ग्रूमिंग के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो चीज़ों को एक्सेप्ट ज़रूर करें, ठीक है, जैसे हैं आप उनको देखें और हमेशा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है? और कभी भी जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि वाक़ई ये चीज़ ऐसी है, उसको उसी जगह पे नहीं छोड़ना है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये नहीं है कि आप सिर्फ़ जो है बस मान लें, आप उसको इम्प्रूव भी करें, ठीक है? ये एक अच्छा इंप्रेशन लेके आती है। सेकंड चीज़ है ऑलवेज़ कीप पॉज़िटिव लुक मीन्स किसी भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं, ठीक है? या किसी और काम के लिहाज से, तो हमेशा पॉज़िटिव ही रहें। नेगेटिव लोगों के पास जो होते हैं, लोग नहीं आते। हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो नेगेटिविटी ही है। अगर प्लेटफ़ॉर्म के बारे में लेके आएँ, ठीक है? अगर आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में लोग आपको हमेशा डिग्रेड ही करते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो लोग हर कोई पर्सन आपसे ज़रूर बात करेगा, ठीक है? अगर आप कोई पर्सन आता है आपके पास प्रोस्पेक्ट्स आ रहे होते हैं, वो आपसे गाइडलाइन लेते हैं, तो आप कभी उनको नेगेटिव मत करें, ठीक है? ये नहीं है कि आपने बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही बताना है, लेकिन बिल्कुल साफ और जो है पॉज़िटिव ही रखें क्योंकि समटाइम्स ये है कि अगर हम अपने प्रोफ़ेशनल जो फ़ील्ड है उसके बारे में बात करें, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, ठीक है? तो उनमें ये चीज़ तो नेगेटिव की तरफ लेके ही नहीं जानी है। आप उनको ये बताएँ अगर हो गया तो आपको कितने बेनिफिट्स हैं, तो हमेशा उनको जो पॉज़िटिव रास्ता ही दिखाएँ क्योंकि अगर नेगेटिविटी होगी तो लोग कभी भी ना तो आपके पर्सनल लाइफ़ में आपके पास आकर बैठना पसंद करेंगे और ना ही फ़ील्ड में जो है आप ग्रूम नहीं कर पाएँगे। देखिए वो कहते हैं ना कोई एक प्लस होता है पॉज़िटिव तो जो होता है अगर आप प्लस ही रहेंगे तो कोई जितने भी पर्सन आपके पास आएँगे तो वो आपसे एक अच्छे जो है उनको न क्या से कहते हैं अच्छी वाइब आना ठीक है? एक इंसान के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको एक अच्छा पॉज़िटिव जब आपका देता है मतलब बिहेव करता है तो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है तो ऑटोमैटिकली जो आपकी पर्सनैलिटी है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख़्याल से हर एक को तसल्ली देना, हर एक को अच्छी जो है महसूस करवाना ये तो मेरे ख़्याल से हमारे दीन में ये भी चीज़ ऐड है कि हर किसी को अच्छे तरीके से ही ट्रीट किया करना चाहिए और पुरउम्मीद ही रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है? लर्न न्यू थिंग्स जब आप देखें अभी ये इस पे भी मैंने बात की एक्सेप्ट योरसेल्फ में जो पहले पॉइंट में भी उसमें भी तीसरे को ही ज़्यादा और हाइलाइट कर रहा है कि आप नई चीज़ें हमेशा सीखें, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब आपके पास नॉलेज आता है, ठीक है? इसकी यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी जब एक स्टूडेंट होता है हमारी क्लास से एक स्टूडेंट था, तो उसको क्या हुआ कि
एंड वो नई चीज़ें नहीं सीखता था, ठीक है? जब अगर टीचर कहते हैं कि आप हमें लेसन सुनाएँ, तो कोई भी पर्सन उसको नहीं आता, ठीक है? लेकिन अगर कोई पर्सन है वो सीख के आता है, ठीक है? पढ़ के आता है, उसके पास नॉलेज होता है, वो ऑटोमैटिकली अपना हाथ जो है ऊपर उठाता है, ठीक है? टीचर को भी नज़र आता है, उसकी एनर्जी नज़र आती है। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है? जब तक आप न्यू चीज़ें नहीं सीखेंगे, वो आपके जो है बिल्कुल आप दबे हुए बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों के बारे में सीखें। अगर हम अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इज़िली हमें हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। आप सबको पता होना चाहिए, ऐप्स के बारे में पता ज होना चाहिए। आपको नए से नए टूल्स आ रहे होते हैं, नई से नई स्ट्रैटेजीज़ आ रही होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम किस तरह से अपने जो न पर्सन आ रहे होते हैं, उनको किस तरह से हम डील कर सकते हैं। तो हर एक तरीका आपको आना चाहिए। ह कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ में स्किल नहीं ले सकता, लेकिन उसको इम्प्रूव कर के इस पॉइंट पे पहुँच जाता है कि उसकी जो स्किल है वो पॉलिश हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम हर एक चीज़ इंसान नहीं सीखता, लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता सीखने से सारी चीज़ें ही कवर हो जाती हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है चीज़ों को गलत तरीके से ना लेके चलें, मीन्स कि सम टाइम आप यहाँ पे मैंने पर्सन्स को देखा वो एक ही चीज़ पे इतना टाइम दे रहे होते हैं और किस तरह से टाइम देना उनको ये नहीं पता होता है, तो इस वज़ह से वो गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। तो आप चीज़ों को स्मार्टली लेके चलें, ठीक है? उनको देखें और बिल्कुल एक्टिव होके देखें। तो अगर मैं देखा जाए तो मेरा नहीं ख़्याल है कि अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है, हम यूट्यूब से देखें तो 10 मिनट के अंदर उसका सॉल्यूशन निकल आता है, ठीक है? अगर आपका अपलाइन अवेलेबल है, वो तो आपको 2 मिनट में दे देगा, लेकिन समहाउ अगर वो नहीं होता है, तो आप यूट्यूब से भी देखें तो आपको 15 मिनट में मिल जाता है। तो नई चीज़ें सीखें और आपके जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सॉल्यूशन ही बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? स्ट्रैटेजीज़ है छोटी-मोटी हैं, ठीक है? इतनी कोई लेंथी कोई इतनी ट्रिकी भी नहीं है कि इतनी मुश्किल भी नहीं है कि समझ ही ना आए। तो बहुत सिंपल है, आप ज़रूर इसको देखें, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है टू बी ऑनेस्ट मैंने 1-2 जगहों पे अगर आप किसी पर्सन यहाँ पे कुछ सॉरी टीचिंग भी की हुई है, उसको भी पता होगा सुबह से लेके 2 बजे तक पढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत ही ईज़िली छोटी-छोटी टिप्स आपने बस माइंड में रखनी है, उनको लेके चलना है और आपने अपनी टीम बिल्डिंग करनी है और इसके अलावा मेरे ख़्याल से और कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। जहाँ तक मैं आई थिंक मैं अगर बात करूँ तो मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने आज तक इससे अच्छा काम नहीं देखा है। तो काइंडली जितने भी पर्सन अगर जो भी इनके इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको साथ सॉल्व करके लेके हुए उनको मतलब सॉल्व करें और इसको फ़ील्ड को नहीं छोड़ें और ये जो फ़ील्ड दे सकती है वो कहीं पे भी आपको इतनी नहीं दे सकती। अगर हम बात करें कहीं पे भी तो यहाँ पे आप 25 से ज़्यादा जो है अर्निंग आप नहीं कर सकते अगर कहीं पे ऑफ़िस में भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है 1 या 2 जॉइनिंग करवा लें, आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, ठीक है? अगर आपके डिपेंड करता है ये आपके स्लॉट्स के ऊपर, ठीक है? $5 $10 ठीक है? फिर सम टाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको दोनों स्लॉट्स में ही आपको अर्निंग आती है, आपको $15 तक भी आते हैं। तो ये चीज़ देखें ना आपको नेटवर्क मार्केटिंग कितनी अच्छी जो चीज़ें मतलब किस तरह से आपको बेनिफिट दे रही होती हैं और वो ये बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपने माइंड को एक्टिव रखते हुए और चीज़ों को नॉर्मली अच्छे तरीके से सेटल करते हुए चलना है और यही चीज़ें आपको बहुत अच्छे आगे से जो है आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करेंगे। मीन्स जब आप ऑटोमैटिकली हर चीज़ को हैंडल करना सीख लेते हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी जो होती है इससे लोग इम्प्रेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने कोई अच्छे सूट पहना हो, अच्छे बूट पहने हो या आपने बहुत हाई-फाई ब्रांडेड भी नहीं। लेकिन अगर आपको चीज़ों को देखना है ज़िंदगी को और अपने जो काम को लेके चलना अच्छा आता है, देन फिर लोग उससे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। लोग हमेशा उसी की एंड पे कदर करते हैं, जो काम आ सके और जो चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चल सके और उसके लिए आपकी लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस गुड मैनर्स, ठीक है? पर्सनैलिटी में अगर बात करें, जब तक आप किसी पर्सन से अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है? छोटे-बड़े का अदब नहीं करेंगे, देन कोई भी पर्सन आपसे वो नहीं करेगा। वो एक्सपेक्टेशन रखेगा ही नहीं, ये एक पर्सन अच्छा है, ठीक है? तो इसमें भी कोई क्वालिटीज़ हैं। वो एक मुहावरा है इंग्लिश में गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट मीन्स अगर आप को इज़्ज़त देते हैं, तो वही आपको दोबारा मिलती है या जो इंसान के पास होता है, इंसान वही अगले पर्सन को देता है। तो मीन्स अगर आप ये ना देखा करें कि सम कुछ हमारे स्टूडेंट बहुत छोटे आ रहे होते हैं कि आप कोई पर्सन है मीन्स कि अगर मेल आप उनको सर ही बोल लें, ठीक है? अगर कोई लड़की आप उन्हें मैम भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको एक अच्छे तरीके से लेके चलें। आप हमेशा ही जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, आपका रिस्पेक्ट करेंगे वो ज़्यादा है, आपको वैल्यू देगी, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी।
तो बहुत ज़्यादा जो गुड मैनर्स है उसको अडॉप्ट करें, ठीक है? और अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग इधर की उधर कर रहे होते हैं, ठीक है? एक-दूसरे के करैक्टर के ऊपर बात कर रहे होते हैं, इसने मेरे डॉलर्स करी ये वो। तो इस चीज़ को अवॉइड किया करें, ठीक है? साफ रहा करें और फिर आप के साथ भी जो है अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपके साथ डेफ़िनेटली अच्छा ही होगा। तो जो गुड मैनर है ज़रूर अडॉप्ट करें ताकि फिर आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और आप अपने वो ज़हनी टेंशन से वो दूर रहें। काइंडली मुझे बताइएगा मेरी वॉइस प्रॉपर है ताकि नेक्स्ट जो पॉइंट है फिर देन मैं डिस्कस करूँगी। अभी मेरे 4 पॉइंट्स हुए हैं। इधर चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओ काइंडली चैट बॉक्स में बताइएगा। जी, ठीक है सर शायद। नेक्स्ट कंटिन्यू कर दें। जी। 5 पॉइंट की तरफ आते हैं, स्माइलिंग फेस एंड आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? अगर हम बात करें समटाइम्स हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं सॉरी स्टूडेंट्स कह रहे हैं, हमारे जो पर्सन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो कुछ पर्सन से डील कर रहे होते हैं, फेस टू फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स की तरफ, ठीक है? फैमिलीज़ के अंदर कुछ होते हैं, कज़िन्स वगैरह। रिलेटिव्स के साथ कर रहे होते हो तो आपका हमेशा कहीं पे भी चली जाए स्माइल आपके फेस पे होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी इसको देख के भी स्माइल करना ये एक सदका जारिया है। तो मेरे ख़्याल से अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कीजिए इसमें ब बेसिक जो चीज़ें हमारा दीन भी कहता है कि हमें ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। और आई कॉन्टैक्ट हमेशा मैटर करता है। मीन्स जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका देखा जाता है आई कॉन्टैक्ट मीन्स अगर मैं अपनी बात करूँ तो कोई अगर मेरे सामने कोई भी ऐसा पर्सन आता है, चाहे वो एज में कितना बड़ा हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आपका आई कॉन्टैक्ट मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप आय अपना नीचे कर लेते हैं देन इससे पता चलता है आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है। तो कभी भी कोई भी ऐसी अपनी बॉडी के अंदर कोई ऐसा साइन आपने नहीं रखना है जिससे दूसरे पर्सन को फ़ील हो कि आप एक तो नर्वस है। नर्वस हमेशा तब इंसान होता है जब उसको पता है कि ये अगला जो बंदा है मुझसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है? वो किसी भी लेवल से हो सकता है लेकिन आप ये ना कंसीडर किया करें कि मुझसे इस लेवल से ऊपर है, ठीक है? आप ये सोचें कि अगला पर्सन भी हमारी तरह ही इंसान है, ठीक है? तो ये आपने अपने माइंड को हमेशा कभी भी नर्वस नहीं होने देना और जब आप नर्वस हो तभी भी आपने जो है अपना आई कॉन्टैक्ट हमेशा बिल्ट ही रखना है ताकि आप जो है अगले पर्सन के साथ सही बात और ऑथेंटिक बात कर सकें। सम टाइम ऐसा होता है अगर आप आई कॉन्टैक्ट बिल्ड करते हैं, नीचे ही नज़रें रखेंगे तो पर्सन कभी भी आपसे खुल के और सीधी बात नहीं करेगा। अगर यहाँ पे जो मोस्टली बॉयज़ हैं या जो भी जॉब होल्डर्स हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया होगा का आई कॉन्टैक्ट जो है मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे या तो आपके साथ फिर बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं नाइंसाफ़ी हो सकती है, मीन्स कि आपको कुछ भी बात कही जा सकती है। इसलिए ये है कि अगले पर्सन को भी आपकी वैल्यू का पता होना चाहिए और वो भी जब इंसान सामने आई कॉन्टैक्ट बिल्ड करता है तो मेरा नहीं ख़्याल है कि वो झूठ भी बोल सकता है। तो इसीलिए आई कॉन्टैक्ट बिल्ड रखें, ठीक है? स्माइल फेस पे रखें ताकि हर एक पर्सन आपको देख के स्माइल करे और कभी भी आपकी तरफ से कोई नेगेटिविटी का साइन नहीं जाना चाहिए और आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आप कहीं पे भी चले जाएँ। लेकिन ये अगर हम देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम ज़्यादातर ऑफ़लाइन काम कर रहे होते हैं, लेकिन नेक्स्ट जब हम किसी भी सेमिनार होता है, ठीक है? ऑफ़लाइन हमारे वेबिनार्स हो रहे होते हैं हॉस्टल्स में या बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइज़ेशन के जैसे कि अगर हम बात करें कोर्स आज के हवाले से हो रहे थे, टीम के लिए टीम्स आती हैं वहाँ पे अपने प्रमोट कर रही होती हैं, ठीक है? अपने प्लेटफ़ॉर्म को, तो वहाँ पे भी आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? पब्लिक के सामने जो है अपने जो आई कॉन्टैक्ट हमेशा स्ट्रेट ही रखना चाहिए, तो ये चीज़ें ज़रूर करें और मेरा नहीं ख़्याल है कि आई कॉन्टैक्ट इतना बिल्ड रखना मुश्किल है, जस्ट अपने माइंड को हमेशा पॉज़िटिव रखें और नर्वसनेस नहीं लानी है। तो नेक्स्ट 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं पंक्चुअलिटी मीन्स के अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बात करें हमारे पास तो पंक्चुअलिटी फुल ही होनी चाहिए। मीन्स के अगर हमारे सेशंस होते हैं, अगर पर्सन को आप बता रहे हैं कि हमारा सेशन 3 बजे है और खुद उसको बता रहे हैं कि आप 3:30 जॉइन करें, तो उसको किस तरह से वो इमेज जाएगी? वो तो यही सोचेंगे ना खुद पर्सन जो है प्रॉपर टाइम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो आपकी चीज़ जो है आपके ऊपर ही क्वेश्चन लेके आएगी। तो किसी कोई भी ऐसी जो आपने चीज़ नहीं कर रही है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन करें। अगर आपने पर्सन को टाइम दिया है मीटिंग का या बाद में प्रोस्पेक्ट आपसे कह रहा है कि मैंने आपसे डिस्कस करना है कुछ अगर आप उसको ऑन कॉल पे लेना चाहते हैं, तो आप पर्सन से 4 बजे का अगर टाइम लेते हैं, तो आप उसको 4 बजने में भी 5 मिनट हो, आप तभी उनसे मैसेज करके पूछ लें, आप इस कॉल के लिए अवेलेबल
सेशन हो रहे होते हैं, ठीक है, हमने उनको मीटिंग ज्वाइन करवानी होती है, तो उनके लिए हमने क्या करना होता है, पहले उनको मैसेज छोड़ना होता है 15 मिनट या 20 मिनट पहले कि आप सेशन के लिए रेडी हो जाएं या आप रेडी हैं। तो ये ज़रूर करें ताकि अगले पर्सन को भी पता हो कि वाक़ई कोई एक प्रोफेशनल बंदा मेरे साथ काम कर रहा है और अपने गोल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो तभी अगला पर्सन आपके साथ सीरियस होके बात करेगा। जब सीरियसनेस आएगी तभी आपके काम के रिजल्ट्स आएँगे। अगर आप खुद सीरियस होके काम करेंगे देन फिर आप जो है बिल्कुल भी किसी भी फील्ड के अंदर भी नहीं हो सकते कामयाब, ठीक है। पर्सनल लाइफ में पंक्चुअलिटी समहाउ आगे पीछे हो जाती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपकी पंक्चुअलिटी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो 7 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। लिसन अदर, ठीक है। हमेशा दूसरों को सुनने की आदत रखें, ठीक है? जब हमारे पास प्रोस्पेक्ट आ रहा होता है, हमें ज़रूरी नहीं होती हमें सारी उसकी डिटेल्स एक दफ़ा से थोप देनी होती है या मीन्स एक दफ़ा एक ही गो थ्रू में उनको सारी जो है हमने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सम टाइम्स अगले पर्सन को ज़रूर सुना करें। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम अगले पर्सन की सिचुएशन को नहीं समझते हैं, ठीक है? अगर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ये चीज़ें आई थिंक सेम है, कॉमन है कि अगर कोई पर्सन प्रोस्पेक्ट आ रहा होता है, अगर उसका बैड एक्सपीरियंस ऑनलाइन काम में रहा होता है, आप पहले उसको बता देते ये इस तरह आप उसको पहले समझे, ठीक है? उसको समझे देन फिर उसके ही अकॉर्डिंग आप उसको जो है बताएँ। अगर सम टाइम आप सब वो कुछ उससे बता देते हैं, वो कहते हैं ये तो पहले ही मुझे बता चुका है, अब इससे मैं क्या ही बात करूँ? तो अगले पर्सन को सुनने की ज़रूर हिम्मत करें। इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो आपने जो इतना कुछ बोला होता है, उसमें से आपके आधे पॉइंट्स कम हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एंड में आपको पता चलता है अच्छा इसे मैं 1-2 बात ही बोलता, अगर मैं इसकी पूरी बात सुन लेता या सुन लेती, तो मुझे एंड पे सिर्फ़ 1-2 बातें ही बोलनी पड़ती और बा मामला जो है या जो काम है वो हो जाना था। तो ज़रूरी यही है कि अगले पर्सन को पहले सुन लिया जाए, ठीक है? जब आप अगले पर्सन को सुनते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो पर्सन यही कंसीडर करता है कि आप उसे वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? वो पर्सन मतलब यही सोचता है कि ये अपना टाइम दे रहा है तो मेरी वैल्यू कर रहा है तो वो फिर सारी बात आपसे करता है। तो हमेशा दूसरों को सुनने की आदत ज़रूर रखें, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर कोई भी आपकी टीम के अंदर किसी का भी कोई पर्सन का इश्यू आ रहा है तो उसको कंप्लीट सुनें, ठीक है? और एंड पे ईज़ी उसका सॉल्यूशन आ जाता है। जब तक आपको सारी चीज़ों को जब तक आप सुनते हैं तभी आपको सारी सिचुएशन का पता लगता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप सुनते हैं तो उसके लिए आपको बर्दाश्त चाहिए, ठीक है? आप में थोड़ा-सा पेशेंस होना चाहिए दूसरों को सुनने के लिए भी। तो जब आप पेशेंस आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है हर पर्सन ही कहेगा कि वाक़ई पर्सन सबसे डिफरेंट है और वो आपकी हर जो अगर आप सही बात कर रहे होंगे तो उसको ज़रूर फ़ॉलो भी करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा 8 पॉइंट है, ठीक है? उसकी तरफ भी हम चलते हैं कि लुक गुड। अगर हम बात करें लुक गुड का मतलब ये है कि पहले हम इसे पर्सनल लाइफ में हम कर लेते हैं कि अगर आप अच्छा दिखते हैं कि एक इंग्लिश में सेइंग है लुक गुड फील गुड एंड यू परफॉर्म गुड, ठीक है? आप अच्छा दिखते हैं फिर आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम बात करें तो अगर आपकी जो प्रोफाइल्स हैं फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल्स, ठीक है? आप अगर बिज़नेस व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे तो उसके ऊपर हमारे पूरे सेशंस होते हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से बिल्ड करना है। अगर आपकी वो प्रोफेशनल होंगी, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ होंगी तो पर्सन ऑटोमैटिकली जो है आपके मतलब प्लेटफ़ॉर्म से तो वो बात की बात है, लेकिन आपके खुद के जो अकाउंट्स हैं उससे ही मुतासिर हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप लोगों को जब हम मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं, लोग हमें नहीं देख रहे होते, लेकिन एट लीस्ट वो आपके अकाउंट्स देख रहे होते हैं, आपको वहीं से जज कर रहे होते हैं कि आप किस तरह के हैं। तो आप अपना जो है डाटा जो है आप जो भी आपके अकाउंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है? अच्छे बहुत ज़्यादा ही अगर हम बात करें तो आपको लिंक्स किस तरह से क्रिएट किए जाना, आपको किस तरह से प्यारा अपने अकाउंट को रखना है, किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है, किस तरह से प्रोफेशनल बनाना है, हर एक चीज़ के ऊपर आपको गाइडलाइन दी जाती है, ठीक है? यहाँ पे हर एक किस्म का हर एक टॉपिक का वो ज़रूर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो आप जो है अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है? प्रोफेशनली उनको अच्छे तरीके से लेके चलें, तो देन फिर ऑटोमैटिकली पर्सन को आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये चीज़ है, ठीक है? हमारा प्लेटफ़ॉर्म ये वो ऑटोमैटिकली आपके सारे अकाउंट्स देख चुका होता है या जब भी वो आपके व्हाट्सएप पे आता है वो ऑटोमैटिकली हमारी मतलब देखा जाए हमारी भी आदत है, हम सबकी आदत है और मेरी भी यही आदत है अगर कोई न्यू पर्सन कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है? तो हम उसकी ज़रूर व्हाट्सएप प्रोफ़ाइल में जाकर ज़रूर देखते हैं पर्सन किस टाइप का है। अगर कुछ बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि अब हमारे व्हाट्सएप बिज़नेस की बात करें, तो हम जाकर देखते हैं अच्छा इसके अबाउट में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है? और ये किस बारे में है, तो हमें वहाँ से ही आइडिया हो जाता है कि हमें इस पर्सन को कैसे लेके चलना है। वही पर्सन
पर्सन जब आपके प्रोफाइल्स को देखते हैं, जब वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे, वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपसे प्रोफेशनली बिहेव करेगा, कोई दूसरी या तीसरी बात नहीं करेगा जिससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो 4-5 पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये कॉमन चीज़ें हैं और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ इसमें ऐसी मतलब डिफ़िकल्ट है जो हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो ज़रूरी ये नहीं कि आप इसको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ही लेके चलें, आप इसको पर्सनल लाइफ़ में भी अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? और अगर हम बात करें कि ज़रूरी ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छी जेल लगाई हो, बाल बनाए हों, ठीक है? आपकी वॉच इतनी ब्रांडेड हो, ये पर्सनैलिटी नहीं होती है, ठीक है? आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है? वही चीज़ें ही मैटर करती है एट द एंड, ठीक है? और ये भी आपने देखा होगा जितने भी ज़्यादा आप वेल ड्रेस्ड लोगों को देख लें, उनके पास लोग इतने नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते, या उनके आगे-पीछे आपको कम ही लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा तर लोग होते हैं जिनके अंदर जो है करैक्टर के अंदर वो जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं मतलब खूबियाँ होती हैं, उसी से लोग इम्प्रेस होते हैं और उसी से जो है आगे आपकी जो अच्छी टीम बिल्ड हो सकता है, आपका एक अच्छा नेटवर्क है वो तभी बिल्ड हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पर्सन का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन है या अगर माइंड में कोई भी इस तरह का आ रहा है तो काइंडली ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी हम डिस्कस कर लें। जी, काइंडली बताइएगा यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम शबाना, थैंक यू। ओके। अ, जी थैंक यू सो मच सर शाहिद फॉर योर एप्रिसिएशन। जी देखिए, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है दूसरी जो चीज़ है कभी भी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस कभी भी मतलब लूज़ मत करें, ताकि जो सेशन जो है हाँ, वो भी आपका ज़बरदस्त रहता है, आपकी लाइफ़ भी ज़बरदस्त रहती है और हमेशा अपने माइंड को काम रखा करें, अपने माइंड को हमेशा जो है नर्वस ना रखा करें, ठीक है? जितना ज़्यादा आप पॉज़िटिव रह के सोचेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है? चीज़ों को पॉज़िटिव लेकर मतलब किया करें, यहाँ पे सेशन का जो टाइम है वो भी ऑलमोस्ट होने वाला है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन है सॉरी उसमें मिलते हैं और सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।